सभी एग्ज़ाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पुरस्कार और सम्मान 2024। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए वार्षिकांक रहने वाला है, मतलब जनवरी से दिसंबर 2023 का कंप्लीट अपडेट है, जो कि आप सभी के लिए मैं 2024 में लेकर आया हूँ जनवरी महीने में। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका पूरा का पूरा साल जो है रिवाइज हो जाएगा 2023 का पुरस्कार और सम्मान जितने भी क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR कंबोज। BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंबोज को यह अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और आपको बताना चाहता हूं कि कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री ने संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 को जीत लिया है। डिटेल में अगर हम समझें, उन्हें यह अवार्ड कर्नाटक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह अवार्ड कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बॉम्बे जयश्री है, यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो, इनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है फ्रेंड्स, ये जीता है संजीव जी ने। डिटेल में अगर हम समझें, उन्हें यह अवार्ड उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। मुख्यालय है साहित्य अकादमी का नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। सचिव कौन है? के श्रीनिवास राव। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपको मैं एडिशन फैक्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविता लाडेज। सविता लाडेज को शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहोम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, रसायन विज्ञान शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान की एक महत्वपूर्ण मान्यता में मुंबई के होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर सविता लाडगे को शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पॉल लिंच। पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह है फोटो पॉल लिंच की, जिनको मिला है बुकर पुरस्कार 2023। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो पॉल लिंच है ना, ये आयरलैंड देश के हैं। मतलब आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में उनके उपन्यास का नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यह पुरस्कार यानी कि बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। अगर हम बात करें बुकर पुरस्कार के बारे में, बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैनिस प्लासियोस। शैनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। फ्रेंड्स, ये है फोटो शैनिस प्लासियोस की। डिटेल में अगर हम समझें, शैनिस प्लासियोस मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला बन गई है। मतलब किस देश की है ये? निकारागुआ देश की हैं। वह 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? श्वेता शारदा ने। और ये जो मिस यूनिवर्स 2023 का जो खिताब है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? अल सल्वाडोर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी कि हमारा सही आंसर हो जाता है डैनियल बैरेनबोइम, जो कि हैं अर्जेंटीना के, अली अबू अवाद फिलीपींस के। ठीक है, इनको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023।
डिटेल में अगर हम समझें, बरेनबोइम और अववाद को इजराइल हमास संघर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या पात्रों को दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक माना गया है और इसे इंटीरियर 2023 के लिए विश्व विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, यूनेस्को ने भारत के बेंगलुरु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का खिताब दिया है। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को यूनेस्को के वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023 के तहत सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, पुस्तक साल्ट एंड पेपर के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुकृता पाल कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार ने कवि आलोचक सुकृता पाल कुमार को उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए 6ठा पुरस्कार प्राप्तकर्ता नामित किया है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पिछले वर्ष यह पुरस्कार जो है प्रशंसित पत्रकार लेखक राज कमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड सी के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा प्रदान किया गया यह पुरस्कार विश्लेषणात्मक कौशल, रणनीतिक सोच और भविष्य के नेतृत्व के लिए उनकी क्षमता में उनकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरगिस मोहम्मदी। कहाँ की हैं ये? ईरान की। इनको मिला है नोबेल शांति पुरस्कार 2023। फ्रेंड्स, ये है फोटो नरगिस मोहम्मदी की, जो कि हैं ईरान देश की। फ्रेंड, देश आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ध्यान रखना। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 विजेता नरगिस मोहम्मदी किस देश की हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस देश की है, ईरान देश की। डिटेल में अगर हम समझें, क्यों दिया गया है इनको यह पुरस्कार? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार कौन प्रदान करता है? नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग प्रदान करती है। मतलब नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति जो है ये नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करती है हर साल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रुई किसियांग झांग। रुई किसियांग झांग जो कि चीन के हैं, इनको मिला है प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023। फ्रेंड्स, ये है फोटो रुई किसियांग झांग की, जो कि हैं चीन देश के। डिटेल में अगर हम समझें, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, माइकल डगलस। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, माइकल डगलस अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है इनको? सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, क्लाउडिया गोल्डिन, जो कि हैं अमेरिका देश की। इनको मिला है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। और आपको बताना चाहता हूँ क्लाउडिया गोल्डिन किस देश की हैं? अमेरिका देश की। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये है आपके सामने क्लाउडिया गोल्डिन की फ़ोटो। क्यों मिला है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
वहीदा रहमान, ये आपने ध्यान रखना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 65 क्वेश्चन ही करवाऊंगा आज की वीडियो में। अगर आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो, आपका फुल ऑन रिवीजन होने वाला एग्जाम से पहले, ठीक है। कम टाइम में आपको मैं 65 के 65 क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जॉन फासे, ठीक है। जॉन फासे कहाँ के हैं? नॉर्वे देश के। फिर से बता देता हूँ, जॉन फासे जो कि हैं नॉर्वे देश के, इनको मिला है साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। फ्रेंड्स ये है फोटो जॉन फासे की, जिनको मिला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023, और यह है नॉर्वे देश के। क्यों मिला है? यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया गया है जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी, जो कहाँ की है? ये स्टॉकहोम स्वीडन की। नेक्स्ट है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जिसका नाम है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 57वां इसका एडिशन था, ठीक है। तो पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दामोदर मोज़ो। फ्रेंड्स ये है फोटो दामोदर मोज़ो जी की, ठीक है, आप ये देख सकते हो। डिटेल में अगर हम समझें, वर्ष 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पिछले वाला भी बता दिया किनको मिला था। ये नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसी के साथ अगर हम बात करें 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार जिनका नाम है दामोदर मोज़ो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। स्थापना हुई थी 1965 में इस पुरस्कार की, और प्रथम पुरस्कार विजेता थे जी शंकरा कुरूप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस कैफ्रेली। लुइस कैफ्रेली को गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, एबल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन पुरस्कार है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो एबल पुरस्कार है ना, इसे गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है, ठीक है। मतलब गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है एबल पुरस्कार को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने 2023 में उपन्यास का नाम क्या है? टाइम शेल्टर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। नाम क्या है इनका? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। डिटेल में अगर हम समझें, यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शिव शंकरी को। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए यह एक वार्षिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी, और पहले सरस्वती सम्मान के जो विजेता थे हरिवंश राय बच्चन थे।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आपको पता होना चाहिए बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज, इनको मिला है फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, बारबरा किंगसोल्वर जो कि महिला हैं ने डैमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है, और हर्नान डियाज जो कि पुरुष हैं, इन्होंने ट्रस्ट उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पियरे एगोस्टिनी जो कि हैं फ्रांस के, फेरेंक क्रास हंगरी के, एनी एल हुइलियर फ्रांस के, इन तीन को मिला है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। यह आपने ध्यान रखना है। क्यों दिया गया है यह पुरस्कार? इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। पुरस्कार राशि कितनी है? 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, करीब 8 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एलाहे मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव ने अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 को जीत लिया है। यह है इनकी फ़ोटो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता ने जीता है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस। डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो में कराने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार व्यक्तियों या संगठनों को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। यह आपने ध्यान रखना है। मुंबई में से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। फिनलैंड में अफगानिस्तान के एक NGO अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यह NGO अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस राज्य के रामबाग गेट और प्राचीर को अपने शीर्ष पुरस्कार से पुरस्कृत किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब के अमृतसर में रामबाग गेट और रैम्पटर्स की लचीली शहरी पुनरुद्धार परियोजना को सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। यूनेस्को की बात कर लेते हैं, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। प्रमुख हैं आड्रे अजोले। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NTPC कांटी को। इंडिया इंडस्ट्रीज वाटर कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में NTPC कांटी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें फिक्की की, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं शुभ्रकांत पांडा।
नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने। डिटेल में अगर हम समझें, बैलोन डी और पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को, ठीक है, अर्जेंटीना देश के हैं। महिला बैलोन डी और मिला है एताना बोनमाटी को, स्पेन की हैं। कोपा ट्रॉफी मिला है जूड बेलिंगहैम को, इंग्लैंड के हैं। याचिन ट्रॉफी मिला है, ठीक है, ये मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। तो फ्रेंड्स ये जो याचिन ट्रॉफी है सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर को दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें गर्ड मूलर ट्रॉफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मिला है एर्लिंग हॉलैंड को, नॉर्वे देश के हैं। सुकरात अवार्ड विनीसियस जूनियर को मिला है। क्लब ऑफ द ईयर ये मिला है मैनचेस्टर सिटी और फुटबॉल क्लब बार्सिलोना फेमिनी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखाराव पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीना महसा अमीनी, जो कि हैं ईरान देश की। डिटेल में अगर हम समझें, यूरोपीय संघ का यह पुरस्कार सोवियत असंतुष्ट आंद्रेई सखारोव के नाम पर 1988 में रखा गया था। इसे मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थलिप्पल प्रदीप। थलिप्पल प्रदीप को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।